नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कमांडर साहब के चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे सभी ताज़ा अपडेट और हर बड़ी खबर की पूरी जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि हर नया अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम लेकर आए हैं एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार। देश भर के सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहद अहम खबर लेकर आया है। सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में सीधा असर डालने वाला है। दोस्तों, बात हो रही है EPS 95 पेंशन योजना की, यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 की, जो देश के करोड़ों कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अब इस योजना में एक नया नियम लागू किया गया है, और यह बदलाव इतना बड़ा है कि हर रिटायर्ड व्यक्ति को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। सरकार ने यह ऐलान किया है कि अब सभी योग्य रिटायर्ड कर्मचारियों को न्यूनतम 8,500 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। यह फैसला 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है, और इसके साथ ही सरकार ने आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यानी कि जो भी पेंशन भोगी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, वे अब तुरंत आवेदन कर सकते हैं और इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह पेंशन बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया गया। दरअसल लंबे समय से EPS 95 के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन धारक कम पेंशन राशि को लेकर सरकार से नाराज थे। उन्हें पहले केवल Rs 1000 से Rs 2500 तक की मामूली राशि मिलती थी, जिससे बुजुर्गावस्था में उनका गुजारा करना बेहद मुश्किल था। लगातार मांग और विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के साथ मिलकर पेंशन में सुधार का निर्णय लिया। इस बदलाव से अब करीब 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन को सम्मानजनक बनाना। नए नियम के तहत यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए हर महीने 8,500 की पेंशन सीधे अकाउंट में पहुंच जाएगी। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है, ताकि किसी को भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। अगर आप भी EPS 95 योजना के तहत आते हैं, तो आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पेंशन ID, बैंक पासबुक और सेवा प्रमाण पत्र। जो लोग पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें केवल डेलीगेशन या अपडेशन फॉर्म भरना होगा। वहीं जो लोग पहली बार आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अपने सेवा इतिहास और PF विवरण के साथ नया आवेदन करना होगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए हैं। EPFO के पोर्टल पर क्विक अप्लाई का फीचर जोड़ा गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे अपने नज़दीकी EPFO कार्यालय में जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पेंशन सुधार के फायदों की। पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक आय स्थिर और पर्याप्त हो जाएगी। पहले जिन लोगों को Rs 1000 या Rs 1500 की पेंशन मिलती थी, उन्हें अब 5-6 गुना से भी अधिक राशि प्राप्त होगी। यह न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि आत्मसम्मान की भावना को भी मजबूत करेगी। दूसरा फायदा यह है कि वरिष्ठ नागरिक अब अपने दैनिक खर्च, दवाइयां और अन्य जरूरतें पूरी करने में सक्षम होंगे। पहले कई बुजुर्ग पेंशन भोगी अपने बच्चों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब यह राशि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, यह सुधार सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेगा। जब बुजुर्ग आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे, तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा और समाज में स्थिरता आएगी। सरकार ने इस योजना के तहत यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को इस लाभ से वंचित न रहना पड़े। इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि घोषित होने से पहले जितने भी पेंशन भोगी हैं, उन्हें आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। अब चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। DA यानी महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़े तोहफे की तरह आया है। झारखंड प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है।
इस फैसले से प्रदेश के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। 7वें, वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह संशोधन लागू होगा। नई दरों के अनुसार डीए अब 25% से बढ़कर 28% कर दिया गया है। यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और जुलाई से सितंबर तक का बकाया डीए नवंबर में वेतन के साथ एकमुश्त दिया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यही था, डीए बढ़ोतरी का। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब लगातार बढ़ती महंगाई ने आम कर्मचारियों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया था। सरकार के इस निर्णय से न केवल सक्रिय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि रिटायर्ड पेंशन धारक भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद जब आमदनी के साधन सीमित हो जाते हैं, तब महंगाई राहत का यह इजाफा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद जरूरी साबित होता है। अब वे अपनी मासिक आवश्यकताओं जैसे दवाइयों, बिजली बिल और घरेलू खर्चों को संतुलित कर सकेंगे। झारखंड सरकार से पहले राजस्थान, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसी सरकारें भी अपने कर्मचारियों को महंगाई राहत दे चुकी हैं। अब झारखंड 7वां राज्य बन गया है जिसने यह राहत लागू की है। केंद्र सरकार ने भी कुछ महीने पहले अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 3% का इजाफा किया था और राज्य सरकारें भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। महंगाई भत्ता यानी डीए दरअसल कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने का माध्यम है। जब बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उनकी वास्तविक आय घट जाती है और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए समय समय पर डीए में बढ़ोतरी की जाती है। इस बार की 3% की बढ़ोतरी से हर कर्मचारी की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पेंशन भोगियों के लिए भी यह कदम राहत भरा साबित होगा, क्योंकि इससे उनकी पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। झारखंड की घोषणा के बाद अब उन राज्यों में भी दबाव बढ़ गया है जहां अभी तक डीए बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई है। कर्मचारी संगठन और यूनियन लगातार अपने अपने राज्यों में इस फैसले को लागू करने की मांग उठा रहे हैं। सरकार के इस फैसले को वित्तीय विशेषज्ञ भी ईपीएस पेंशन एक सकारात्मक कदम बता रहे हैं। उनका मानना है कि इससे न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि बाजार में भी मांग बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों, कुल मिलाकर आज की ये दोनों खबरें ईपीएस प्रणाली के तहत 8,500 न्यूनतम पेंशन और डीए में 3% बढ़ोतरी देश के लाखों पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई हैं। ये केवल एक आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में स्थिरता, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। अब समय है कि हर पात्र व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाए, अपने दस्तावेज अपडेट करे और आवेदन प्रक्रिया को जल्द पूरा करे। दोस्तों, जिस मुद्दे पर आज पूरा देश चर्चा कर रहा है वही है ईपीएफओ पेंशन योजना में हुआ अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। लाखों पेंशनर्स, कर्मचारी और रिटायर हो चुके लोग अब यह जानना चाहते हैं कि आखिर इन नए नियमों का असर उनके भविष्य पर क्या पड़ेगा। सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन ने पूरे भारत में हलचल मचा दी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं में जुड़े हुए हैं, उन्हें अब अपने पेंशन खाते में एक निश्चित अनुपात में योगदान देना होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब यह योगदान उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से तय किया जाएगा, न कि केवल बेसिक पे पर। यानी अब अगर किसी कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है तो उसका पेंशन योगदान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यह बदलाव देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। पहले जहां 15,000 रुपये की सीमा तय थी, अब वह हटाई जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारी अब अधिक पेंशन के पात्र बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने ईपीएफओ खाते से अतिरिक्त राशि स्थानांतरित करनी होगी। ईपीएफओ के अनुसार नई गणना प्रणाली में रिटायरमेंट के बाद की पेंशन का निर्धारण पिछले 5 सालों की औसत सैलरी और कुल सर्विस अवधि के आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य है लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन देश भर में कई पेंशनर्स ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, ऊपर से अब अतिरिक्त अंशदान की मांग उनके बजट पर बोझ डाल रही है। केरल,
महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पेंशनर्स यूनियनों ने इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह योजना दीर्घकालिक लाभ के लिए है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कदम से भविष्य में पेंशन फंड को स्थिरता मिलेगी और देश के बुजुर्गों को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आई है कि ईपीएफओ ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां हर कर्मचारी अपने पेंशन योगदान और अनुमानित पेंशन राशि को खुद ट्रैक कर सकेगा। यह पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए सिस्टम से लगभग 7 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं करीब 80 लाख पेंशनर्स को नई गणना के आधार पर उनकी पेंशन दोबारा तय की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह योजना सबके लिए फायदेमंद साबित होगी? विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई व्यक्ति कितने समय तक ईपीएफ में योगदान देता रहा है। जितनी लंबी सेवा और जितना अधिक योगदान, उतनी अधिक पेंशन। वहीं ईपीएफओ अधिकारियों ने यह भी बताया है कि जिन्होंने पहले हायर पेंशन ऑप्शन नहीं चुना था, उन्हें अब दोबारा मौका दिया जा सकता है। हालांकि इसकी अंतिम तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर 2025 तक सरकार इस पर अधिसूचना जारी करेगी। कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने यूएएन नंबर से लॉगिन करके अपने ईपीएस विकल्प की स्थिति जांच लें। नई व्यवस्था में गलतियों या देरी से आवेदन करने पर नुकसान हो सकता है। इस योजना से जुड़े एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो अब पति पत्नी दोनों को अलग अलग पेंशन लाभ लेने की सुविधा दी जा सकती है, यदि दोनों ईपीएफओ सदस्य हैं। यह बदलाव परिवारों को दीर्घकालिक सुरक्षा देने के लिए किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश के कई छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अभी भी लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें न तो ईपीएफ का पासबुक समझ में आता है, न ही ईपीएफओ पोर्टल का उपयोग आता है। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में ईपीएफओ सहायता केंद्र शुरू करने की घोषणा की है, जहां कर्मचारी व्यक्तिगत सहायता ले सकेंगे। यह पूरा बदलाव 1 जनवरी 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, यानी आने वाले महीनों में धीरे धीरे हर संस्था और विभाग को इस नई पद्धति को अपनाना होगा। अब अगर बात करें निजी क्षेत्र की कंपनियों की, तो वे इस नई व्यवस्था को लेकर थोड़ी चिंतित हैं। कई कंपनियों ने यह कहा है कि अतिरिक्त अंशदान से उनकी वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, लेकिन ईपीएफओ का कहना है कि कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा किसी भी संस्था से अधिक महत्वपूर्ण है। इस बीच पेंशनर्स ने सरकार से मांग की है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन में सालाना महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए, ताकि उनके खर्च पूरे हो सकें। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि जिन पेंशनर्स ने पहले उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था, उनकी गणना नई प्रणाली के अनुसार संशोधित की जाएगी और उन्हें अंतर की राशि आने वाले महीनों में सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बदलाव से आम कर्मचारी को राहत मिलेगी या परेशानी? इस सवाल का जवाब अभी समय ही देगा। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार आने वाले बजट में पेंशन पर टैक्स राहत देती है, तो यह योजना लाखों लोगों के लिए राहत की सांस साबित होगी। फिलहाल ईपीएफओ ने सभी कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने रिकॉर्ड अपडेट रखें और नई गाइडलाइन के अनुसार योगदान सुनिश्चित करें। आने वाले कुछ महीनों में पोर्टल पर पेंशन गणना कैलकुलेटर भी सक्रिय कर दिया जाएगा। अंत में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को नई दिशा देने की तैयारी में है। जो लोग वर्षों तक अपने परिवार और देश के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। यही इस नई पेंशन व्यवस्था का लक्ष्य है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार हर अपडेट समय पर आप तक पहुंचाए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।